शादियों में आई मुश्किलों पर एक्ट्रेस दलजीत कौर बोली, दोनों आदमी अपनी जिम्मेदारी से भागे, अब प्यार पर भरोसा नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजू सिंह और आप देख रहे हैं अंजू फैक्ट चैनल। आप सभी का एक बार मेरे चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। वीडियो बनाने में मेरी काफ़ी मेहनत लगती है। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आए तो एक लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। दलजीत कौर इन दिनों केन्या बेस्ड बिजनेसमैन निखिल पटेल से तलाक की मुश्किल प्रक्रिया से गुजर रही है। एक्ट्रेस के मुताबिक वे अब प्यार के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी पहले शालीन भनोट से और अब निखिल से शादी में उन्हें काफी मुश्किल झेलनी पड़ी। बता दें कि दलजीत ने मार्च 2023 में निखिल पटेल से शादी की थी। उसके बाद बेटे जॉर्डन के साथ केन्या शिफ्ट हो गई थी। 8 महीने बाद दलजीत बेटे के साथ भारत लौट आई। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान तलाक की प्रक्रिया पर दलजीत ने कहा, level where I decided that I have to protect him and Jaden was getting affected so much. मुझे कहा गया कि डिवोर्स साइन हो चुका है। मुझे दिखाया गया एक लीगल कोर्ट का पेपर जिसमें डिवोर्स साइन हो गया। वो पेपर आज तक मेरे साथ है, जिसमें उनकी एक्स वाइफ और ये साइन कर चुके हैं। खुद 45-46 ईयर्स ओल्ड आप हैं, आप क्या गर्लफ्रेंड्स क्या डाल रहे हैं। चलो आप क्या होगा, कोई आपका कर्मा आपके साथ। जब पता है यहाँ पे आई एम वेरी एंग्री। कौन सी वाइफ नहीं होगी, प्लीज टेल मी कि कौन रिएक्ट नहीं करेगा। मिस्टर भनोट, आई डू नॉट नीड योर सपोर्ट। मतलब शुरू में उसने कॉल भी किया था। शुरू में ही वांटेड टू स्पीक टू आरी, ही वांटेड टू स्पीक, करता था कॉल शुरू में। बट धीरे धीरे वो इतनी सारी चीज़ें अनवील होने लग गई कि मुझे रियलाइज हो, शिट नहीं मत बात कर भाई, वहाँ तो कुछ नहीं, रुक जा। So it was tough. It was very tough to tell a 9-year-old or a 10-year-old that there was nothing. Like, because in his head, everything happened, all the packing, toys packing, half of the toys were given away क्योंकि हम इतना नहीं ले जा पाएंगे, to him deciding कि ये मैं अपने दोस्त को दे देता हूँ for all the farewell parties he had in the school and this and that and all of that and then being here, you know, so it is just unfair on so many levels. Because क्या है इंडिया में डाइवर्सिटी के नाम पे हमारे ही देश के कोई साउथ इंडियन है, कोई नॉर्थ इंडियन है, कोई महाराष्ट्रियन है, बट आप नेशनैलिटी एक ही में हो तो कोई हिंदी और इंग्लिश तो समझ ही रहे हैं। तो कोई चाइनीज़ है, कोई लैट्वियन है, कोई फिलीपींस है, कोई इंडियन है, तो सबके बोलने का लहजा, एक्सेंट, हर चीज़ डिफरेंट थी। सो फॉर हिम टू कोप अप टू अ न्यू प्लेस with zero warmth was very difficult. I of course gave him everything that I could, but for him to cope up, and he did a good job there also. He was getting there. He was making his friends. Thoda he was figuring it out. Then when he came here, I got him immediately into online education. I tried actually immediately, but वो बड़ी सारी चीज़ें वहाँ से required थी, वो नहीं आ रही थी, delayed. But I got him into online education, thinking school miss ना करे, पर कहीं ना कहीं एक hope थी that I'm going back, कि आके fix हो जाएगा, बातें हो जाएंगी, families, you know, decide करेंगी, and somebody will speak for my right, and it'll all be fine, and there'll be some apologies flying all over the place. So I was somewhere very hopeful, जबकि मैं बिल्कुल गुस्से में आई थी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें unfair हो रही थी, and of course rightly so मैं अपने मायके आऊँगी और कहाँ जाऊँगी। तो मैं आई थी, बट ये सोच के नहीं आई थी सिर्फ 4 सूटकेस उठा के या 2 सूटकेस उठा के कि कभी जाना ही नहीं होगा, तो वो थॉट ही नहीं था। तो व्हेन आई केम आई वाज वेरी एंग्री फॉर श्योर, बहुत सारा कुछ चल रहा था। सो एजुकेशन मैंने ऑनलाइन बहुत स्मार्टली अपने दिमाग में किया था कि मैं ऑनलाइन कर लूँगी एंड देन इवेंचुअली विल फिगर इट आउट। इट माइट टेक अ वाइल बट विल फिगर इट आउट। तो हाँ, जेडन वेंट थ्रू डिसेंट अमाउंट ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस, but finally he's in a very good school, getting there, surrounded by such lovely kids who understand what, and you know, this is something that I am so proud of. आज की generation बहुत empathetic है. The way the kids take care of him, it's like their personal mission ki don't worry auntie, we are there, you know, like the way they say it just makes me feel so proud that the kids also have empathy today, which is probably lacking on a very major level. So yeah, Jaden, education-wise, now finally is finding his ground, and dare anybody touch that. नहीं जाना चाहूँगी because, like I said, my healing journey is on and out it. But from the time we landed there,
there was a बुलिंग बोलें या एक अनफेयरनेस बोलें, बच्चों के बीच में डिविजन्स बोलें, या डिविजन भी चलो एक हद तक आई अंडरस्टैंड ऑल्सो, बट दूसरे हद तक ह्यूमन लेवल्स पे आई डोंट अंडरस्टैंड. बड़ा कुछ चल रहा था जिसके लिए मुझे रियलाइज हुआ द ओनली थिंग आई एम डूइंग इज protecting Jaden. It was becoming very difficult because I was trying to also be the wife, also do a lot of things on a, you know, one-on-one basis. But वो जो शायद वो प्यार पनपना चाहिए था as a family, क्योंकि I went as a mother first, wife later, because I was a mother. You know, it's not a rocket science for anybody to crack that she came with. The thing that should have been done is kept the respect and integrity of my son, which was not kept from the beginning. And a lot of things, whatever happened, and it just went to a level where I decided that I have to protect him, and Jaden was getting affected so much. So I had to protect him. There was no other choice. But I did think कि बड़े बात करेंगे या आएगा, और उस मतलब, और एक्चुअली इतने बेसिक लेवल पर हो रहा था कि वो डिस्कशन के लायक भी नहीं था. बट मुझे लगा कोई तो आई तो केम हियर थिंकिंग कि वो शायद दिस गैप विल मेक हिम रन आफ्टर मी एंड यू नो ऑल दैट. बट या लॉट ऑफ थिंग्स वर हैपनिंग व्हिच इज जस्ट, अगर सच पूछो ना, लाइक राइट नाउ आई फील कि करने की ज़रूरत ही क्या थी. व्हाई वुड यू फ्लाई डाउन टू अनदर कॉन्टिनेंट, प्लक समबडी आउट जो ऑलरेडी कोई बहुत, मैं ऐसी तो थी नहीं कि कोई मतलब एक कहीं बैठी हुई, यू नो, आई वॉज ऑलरेडी फिगरिंग आउट थिंग्स विद माई सन, यू नो, मैनेज कर रही हूँ. माई पेरेंट्स आर ओल्ड, माई डैड इज 79, लाइक आई स्टिल फिगरिंग आउट, यू नो. तो आप एक ऑलरेडी जिस 9 साल मेरे डिवोर्स को हो चुके थे, तो जो टूटी हुई चीज़ को ऑलरेडी मैं ग्लू लगा के तो संजो रही थी, आपने आके बिल्कुल ऐसे क्रश ही कर दिया. उसका मुझे लॉजिक समझ नहीं आया, और वो आंसर मेरे पास ना है. और आई डोंट थिंक जिनको सब पता है वो आज तक इस चीज़ को पॉइंट ही नहीं कर पाए कि करने की ज़रूरत क्या थी. You know, so I have so many questions in my heart, which I don't think will ever get answered. I'm to saying people who don't know me also, because I know for a fact now that the thesis was done on me. If anybody had to pick up random interviews of me, मेरे हर सेंटेंस में जेडन निकलेगा, हर दूसरे सेंटेंस में मेरे एज अ मदरहुड निकलेगा. आई टॉक अबाउट माई एज, बीइंग एन एक्टर, आई एम टर्निंग 42 नेक्स्ट मंथ. आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ एज अ मदर. और वो पैशन किसी को भी, मुझे नहीं लगता कि कोई गलत फहमी होगी कि नहीं, you know, कई एक्टर्स होते हैं जो छुपाते. आई हैव वोर्न जेडन ऑन माई स्लीव्स. तो ये से मैंने कहीं सुना कि बोला गया कि मुझे नहीं पता था कि ये, यू नो, शी वांटेड दिस फॉर द सन. Well, so yeah, I was very excited. In fact, my father personally had packed everything for me, and he was so excited, you know, that more than me, I think, again for Jaden. Yeah. कि वो 9 साल का हो गया है, टीनेजर होने वाला है, उसके पहले he's going to get a bit of होने वाला है, you know. So I was very excited. Like people had this problem, why is she so excited? I was very excited. I'm unapologetic about it. I was excited like a child. मुझे family मिल गई. I was all over the place. I was excited, you know. But and I don't think नजर लगी या कुछ लगी. जब intentions गलत है तो गलत ही होगा. It is very simple maths in life. I think अगर मैं आपसे ये चुराने आई हूँ और मुझे आपका mind divert करना है, तो मैं आपको ये आके नहीं बोलूँगी कि मैं चुराने आई. मैं आपके बारे में कुछ कहूँगी, आसपास कुछ भूमिका बांधूंगी, आपको कहीं जाने के लिए बोलूँगी, और बहुत प्यार से करूँगी. तो अगर मेरा इंटेंशन ही गलत करने का है तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. एंड स्पेशली अगर मुझे पता चले कि आप अच्छे दिल के हैं, मैं अगर आपको इतना बोल दूँ कि यार किसी को चोट लगी, एक बार बैंडेड डालना, आप रख के भागेंगे. यू नॉट थिंक ऑफ दिस एंड आई विल टेक इट एंड आई विल गो. तो मैं ये मानती हूँ कि दिल की वजह से मैं बहुत बार हारी, दूसरी बार हारी, पर इस पूरी फियास्को और इस पूरे कियोस में एक चीज़ मैं अपने बारे में ये 100% जान गई कि मैं गलत नहीं ले सकती, ना अपने लिए ना अपने परिवार के लिए. मेरे बेटे के लिए तो मजाल ही नहीं है, ले ही नहीं सकती. अब उसको किसी भी एनवलप में डाल गया कि डिवोर्स साइन हो चुका है, मुझे दिखाया गया एक लीगल कोर्ट का पेपर जिसमें डिवोर्स साइन हो गया. वो पेपर आज तक मेरे साथ है, जिसमें उनकी एक्स वाइफ और ये साइन कर चुके हैं. सब कुछ
लीगली हो चुका है, डिसाइड हो गया है लीगली कि छोटी बेटी उनके साथ जाएगी, बड़ा जो बेटी है वो उनके साथ रहेगी। ये सब लीगली डिसाइड, कौन कितना महीने में उनको दिया जाएगा, क्या अमाउंट दिया जाएगा, हर चीज़ डिसाइड हो चुकी है। और जो चीज़ का एडवांटेज लिया गया, विच मेक्स मी सो शेमफुल टू इवन से इट आउट, कि जो डिक्री थी तो साइन हो गया, उनकी वाइफ को पता चल गया अच्छा ये कंडीशंस हैं, ठीक है मैं मानती हूँ, आई एम डिवोर्सिंग, साइन किया। और ये चीज़ मुझे बार बार बोली गई कि डिवोर्स इज़ नॉट बीइंग कंटेस्टेड। ये उनके लॉयर ने मुझसे बोला, मैं केन्या जाके उनके लॉयर को भी मिली, बात भी हुई, सब हुआ। तो ये चीज़ ही बोली जा रही थी कि अभी डिक्री आ जाएगी, डिक्री इज लाइक ए टेक्स जजमेंट, वापस पास होती है, लेकिन वो अपना सामान उठा के जा चुकी परदेश, अपनी बेटी को उठा के उस डॉक्यूमेंट के। मुझे ये समझाया गया, सिर्फ उन्होंने नहीं, उनके पूरे परिवार ने, मेरे परिवार को समझाया, क्योंकि हमको बोला गया कि एक तो ये कि हम यूके जाएंगे फिर आएंगे, बहुत खर्चा हो जाएगा। दूसरा ये बोला गया कि जेडन के लिए एक नए कॉन्टिनेंट में एक नया स्कूल शुरू करने के लिए मिड ईयर में ना जाए, क्योंकि हम 6-7 महीने बाद उनका डिक्री या जो भी आने वाला था। तो हमने कहा यार, तो वो बोले नहीं अभी इनका शुरू हो रहा है, तो इसका क्योंकि नई जगह है तो स्टार्टिंग सेंस। मेरी फैमिली को ये डाउट नहीं था क्योंकि डिवोर्स हो गया साइन, डिक्री की एक रजिस्ट्रेशन की जरूरत है ना, तो वो डाउट था ही नहीं। फिर जब डाउट आया भी, मेरे परिवार ने बोला नहीं बाबा पेपर नहीं है, तो उनके लॉयर ने हमको लिख के भी दिया ये चीज़ कि ये कंटेस्ट नहीं हो रहा है और अडॉप्ट किया जाएगा जेडन को, हर चीज़ रजिस्टर की जाएगी। लेटर है मेरे पास, लेटर है। तो अब हम देखो क्या है, जो चीज़ हमें दिखाई बताई जताई गई, और सबसे बड़ी बात कि बेटियों का बाप गलत नहीं करेगा, ये कॉन्सेप्ट मेरा इतना गलत पड़ा, क्योंकि हम 3 बेटियां हैं मेरे घर में। आई डोंट हैव अ ब्रदर। आई हैव बीन रेज्ड इन अ फैमिली वेयर माई फादर held a decorum in the house because there are daughters. Nobody was allowed to touch alcohol in my house. Even my father being a lieutenant or a colonel or a captain or a major, even if a senior came in the house, my dad never even offered. Jabki his dad never. My girls are there. So it was that, you know. So मेरे दिमाग में बाकी क्या हुआ क्या नहीं, मतलब मेरे लिए तो बात ही वही खत्म हो जाती है कि 2 बेटियों का बाप है, गलत नहीं करेगा, you know. तो वो जो कॉन्सेप्ट मेरे लाइफ में टूटा है, और उसके बाद एक इतनी बड़ी शादी को बोलना कि कल्चरल इवेंट है, मतलब उससे ज़्यादा शर्मनाक या ओछी बात मैंने ज़िंदगी में नहीं सुनी होगी। कि अगर ये एक बर्थडे पार्टी वाला इवेंट था, तो फिर ये पापा को कन्यादान करना, उनकी बहन का गठबंधन बांधना, सिंदूर लगाना, ये सब करने की ज़रूरत क्या थी? जाते पार्टी करते, शैम्पेन वो खोलते, पार्टी करते, चलो भाई हो गई शादी, जब रजिस्टर होगी तब करेंगे विधि विधान। ये भी तो हो सकता था, अगर इतने क्लियर है वो। तो अगर शादी नहीं थी तो शादी के इमीडिएटली बाद कुछ 40-45 कैमरामैन आए थे, तो सबके सामने आप बैठ, कंग्रेचुलेशन मिस्टर एंड मिसेस पटेल, कंग्रेचुलेशन आपकी यू नो ऑन द वेडिंग। तब तो आप इंटरव्यू दे रहे हो, तब आप बोलो सॉरी इट्स नॉट अ वेडिंग, इट्स एन इवेंट, मैरिज इज स्टिल टू कम। नो रेक्टिफाई, नो, हमारे कांच छप रहे हैं, दिस वन वेड्स दिस वन। आप इतने पढ़े लिखे, आपको वेड्स नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम लीगली फाइट चल रही है, वो देखते हैं कहाँ जाती है कहानी। 100% मतलब हमारे यहाँ तो आपने फेरे ले लिए, मैं कह रही हूँ आप सिर्फ इतने लोग हैं, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोगों के सामने भी इतने विटनेस हैं, आपने मैंने शादी कर ली ना, वो भी लीगल है क्योंकि हमने शादी की है। रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है 100%। मुझे कल उनके साथ घर खरीदना है, मुझे उनके साथ, हाँ डेफिनेटली, अब वीज़ा लेना है कहीं पे जहाँ हम हस्बैंड वाइफ, डेफिनेटली डॉक्यूमेंटेशन तो चाहिए ही था, मुझे भी चाहिए था। खैर, बट द पॉइंट इज, अब इस चीज़ की पूछ पकड़ लो कि उन्होंने ये बोला था आपने नहीं सुना। नहीं, मैंने सब सुना। मैं कहने 1 महीना उनके परिवार के साथ, फैमिली, मदर फादर सबके साथ रह कर आई कि मुझे देखना है भाई आपका जो ऑफिस आप कह रहे हैं वो सच्ची में है कि नहीं। वो कोई बहुत बड़े तोप बिजनेसमैन नहीं है, ये बहुत बड़ी, मुझे बहुत लोगों ने बुला रहे थे अमीर आदमी। वो एक जॉब करते हैं, वो CGO हैं, एक कंपनी है जो क्रेडिट देती है, उसमें एक एम्प्लॉई है जो एक रेंट पे रहते हैं, उनका खुद का घर नहीं। जो लिखते हैं कमेंट्स, मुझे देख देख के लग रहा होता है अरे आपको तो बड़ा पता है, क्योंकि जो
उनकी कार रेंट पे है, उनका घर रेंट पे है, कमा रहे हैं ठीक ठाक, मगर ऐसा नहीं कि पता नहीं कौन से, ऐसा नहीं है। एंड आई न्यू दैट आई एम एंटरिंग विद द थर्ड चाइल्ड। मेरे को ऐसे गलत फहमी में नहीं थी कि पता नहीं क्या, मुझे तलब थी, लालच था परिवार का। मेरा वो लालच बोलो, एक्साइटमेंट बच्चों वाली, या शायद 20 साल की लड़की की तरह मैं शायद एक्साइटेड थी, और मैं ये ओन करती हूँ, अनअपोलोजेटिक अबाउट इट। आई वाज सो एक्साइटेड, क्योंकि आपको नहीं पता, कोई 9 साल वेट करे जब, और वो मिले। मुझे कोई अगर बोल देता था लाइक कि यू नो लाइक ही वुड से दैट या वी आर इनवाइटेड, या यू नो यू एंड योर वाइफ आर इनवाइटेड, तो मुझे सुनने में ये खनक आती थी ना, वो एक तलब थी यार, अब उसके लिए अपोलोजाइज थोड़ा ना करूँगी मैं। और हाँ, मैंने इंस्टाग्राम पे भी बेधड़क बोला, क्योंकि तब मुझे ये करने का दिल नहीं था। मुझे किसी के क्वेश्चंस आंसर करना, जो अभी भी शायद मैं आपके क्वेश्चंस में जाने ही नहीं देना चाहती, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। मुझे किसी को कुछ जवाब देने का इंटरेस्ट नहीं है। दिस इज समथिंग दैट आई हैव बीन थ्रू, आई एम गोइंग थ्रू। और कोई अगर बोलता है कि अरे ही इज मूव्ड ऑन यार, जस्ट मूव ऑन, आओ। मेरा तो सामान अभी तक केन्या से नहीं आया, अभी भी ये चीज़ उनके पीआर, उनके पास पीआर है अब, फेमस हो गए हैं अभी वो, तो उनके पीआर ने ये स्टेटमेंट निकाली थी कि आप सामान ले जाओ, नहीं तो चैरिटी में या ऑक्शन कर देंगे या फेंक देंगे, इट विल बी थ्रोन आउट। एक तो आप ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं जब आप इतने धूमधाम से मेरे परिवार को इतना अमेजिंग चकमा देकर लेकर गए, और फिर आप कह रहे हैं कि आप फेंक देंगे, चैरिटी में दे देंगे। इट सेल्फ इज सो, मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि क्या, तो मतलब क्या लेवल है। फिर एक डेट दी गई थी कुछ जून या जुलाई, मुझे याद नहीं, तो मैं गई थी केन्या कि भैया मेरा, एक तो मुझे ये भी था कि शायद बात हो, मतलब वो शायद एक वो पॉइंट नहीं कर पाई थी कि क्या गलत है, क्या हो रहा है, क्या है, वो समझ ही नहीं आ रहा था मुझे। मैं गई तो घर भी जाने की कोशिश की, नहीं जाने दिया, जो भी हुआ। फिर पता चला कि उन्होंने तो बोल दिया था, जब उन्होंने बोला कि तुम्हारा सामान भेज दिया जाएगा, वो भेज चुके थे तब तक। मेरा सामान एक गोडाउन में पहुंच चुका था, ना मुझे पैक करने दिया गया, ना मुझे अपना सामान उठाने दिया गया। तो मेरा सामान, मेरे डैड मॉम का वो है, एक बहुत क्लोज है मेरे हाथ का, उन्होंने एक हाथ की छाप है, मेरे चूड़ा है जो क्लियरली उनके लिए उसका नहीं है, या जो भी, मुझे खुद पैक करना था वो सब। एंड इट वाज जस्ट, ये बोला गया, जब तक ये मीडिया में आया कि उनके पीआर के थ्रू, तब तक तो मेरा सामान जा चुका था। मैं जब गई तो वो स्टोरेज में मुझे एंटर ही नहीं करने दिया गया घर, कि बेटी हैरास हो रही है। अगर आप जाएंगे, हैरासमेंट हो रही है क्योंकि उन्होंने बोला कि शादी थी नहीं, तो मैंने अपनी शादी की वीडियो डाल दी। दैट वाज माय इम्पल्स। मैं और क्या बोलूँगी, ये बता दो भाई क्या है, प्लीज बताओ। मैंने जुलूस क्यों निकाला? तुमने निकाला वो तुम्हारी प्रॉब्लम थी, लेकिन मैंने क्यों निकाला? तुम्हारी फेथ पे निकाला। तो मैंने जब वीडियो डाला, उस वीडियो में सबसे पहले उनकी बेटी आती है और वो एक्साइटमेंट में बोल रही, तो मुझे बोला गया कि आपने कॉन्सेंट नहीं लिया मेरी बेटी का ये वीडियो डालने से पहले, तो ये चाइल्ड अब्यूज है। तो सच बोलूं तो मैं रोते रोते 6 बार हंसी क्योंकि मैंने बता दिया ना, ये तो शादी है, तो कोई मतलब अंधा बहरा लूला, मैं तो कह रही हूँ, कोई भी बता देगा कि ये तो भैया इससे बड़ी शादी क्या ही होगी ना। हाँ। सब विधि विधान, वो भी गुजराती, वो भी वो तो इट डजंट मैटर, वो लीगली विल बी टेकन केयर ऑफ। बट ये ओछापन बेफालतू का, और ये रिक्वायर्ड भी नहीं है। और फिर आप एक 20 साल के जैसे होता ना कि अरे तुम चली गई, देखो मेरे पास अभी गर्लफ्रेंड है, आप ये क्या कर रहे हो? ये it just kept getting more and more and more. Or oh, look at her, she wants to go to Big Boss. Dude, I went to Big Boss. मुझे बोलना होता तब मेरे पास बड़ा जिंदगी को तबाह किया, क्योंकि मैं बिग बॉस जाऊँ भूल गई क्या? मैं गई थी भी, और मैं एक्टर अच्छी हूँ, मैं कहीं वहां रो देती, चीख देती, कुछ अपने पास्ट के बारे में आज तक मैंने अपनी डिटेल्स नहीं दी। कहीं गलती से दे दो अगर आप रो ना दें, लेकिन पॉइंट ये है कि मैं चुप हूँ, वहां पे भी चुप थी, चाहे मैं निकली या जो भी हुआ। मुझे जाने के लिए कुछ फसाद करना, तो मैं तो जाकर आ गई। मेरे पास तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, और मैं बिग बॉस 13 में थी। आप समझ रहे हैं? और मेरे फ्रेंड्स थे, बात बिग बॉस 13 कितना हिट होने वाला था तब नहीं पता था। आरती मेरी दोस्त थे वहां, मैं तो वहीं पे किसी को पकड़ के शुरू कर देती अपना दुखड़ा गाना, तब नहीं किया। एंड मुझे उनका या किसी का भी डोंट वांट टू पॉइंट इज दैट आई हैव माय सन रेजिंग, उसने सब देखा है। और आप बच्चे को, आज मैं आपको बोल दूं ना, आंटी को बोलना बहुत अच्छी लग रही है, वो बोल देगा, लेकिन आपको उसके चेहरे पे दिख जाएगा, ही डजंट मीन इट।
आप बच्चे को 9-8 साल के बच्चों को ना आप नहीं सिखा सकते। उसने तो सब देखा इस टेंडर एज में। इट्स सो सैड कि मैं चाह के भी उसको मैं भुला नहीं पाऊंगी कई चीज़ें विच ही डिडंट डिजर्व। हाँ, मेरा नंबर ही नहीं आता, बट हाँ करेक्ट, आई डोंट, फॉर श्योर आई जस्ट नीडेड रिस्पेक्ट, आई नीडेड लव, एंड आई डोंट थिंक है नसीब में, बट ठीक है। अब किसी को पता ही नहीं है कि मेरे जितने फ्रेंड्स हैं सबके बच्चे हैं या कुछ है। व्हेन दे गो एज अ कपल फॉर अ ट्रैवल और व्हेन दे प्लान टुगेदर, कपल्स प्लान, दे वुड इनवाइट मी, बट आई वुड ऑलवेज से नो, नहीं, मुझे नहीं आना, आई यूज्ड टू फील ऑकवर्ड। कोई ऐसा शादीशुदा कपल देखा है कि जहाँ झगड़ा हो रहा हो और कोई आपकी आरती उतार रहा हो? प्लीज़ मुझे मिलाना। और जितना कुछ हुआ, किसी दिन शायद बोलूँगी, मैंने अपनी पहली शादी के बारे में भी कभी नहीं बोला। मुझे लगता है कि बहुत ही मतलब एक पता नहीं, आई फील कि उतनी डिग्निटी मैं अपने बच्चों के लिए डिज़र्व करती हूँ। और कोई चाहे ना चाहे, मेरे लिए वो दोनों बच्चियाँ भी, मैंने जिस दिन मैंने उस दहलीज को क्रॉस किया था, मेरे लिए 2 बच्चे, ये नहीं है कि मैंने बर्थ किया है, मैं बड़ी महान हूँ, नहीं, बट मुझे ये था कि मैं हमेशा जो भी करूँगी इन तीनों बच्चों के लिए करूँगी। That had become a thing. I don't know how to undo this kind of love, but that was it. तो कई चीज़ें मैं इसलिए नहीं बोलती। तो जो उन्होंने हमारे साथ वहाँ किया, by itself is so shameful। फिर मैं यहाँ आई, जब भी बात होती थी, इनफैक्ट मुझे भी बहुत हंसी आई जब मैंने सुना कपल थेरेपी की बात होती। अब्यूजिव है, क्लियरली उनके लिए अब्यूजिव था क्योंकि उनके पास तो ऑलरेडी कोई था, उनके लिए तो अब्यूजिव था। He would have loved it if I would have said, you know what, I don't want to make it work, it's okay. There were fights for sure, क्योंकि बहुत लेवल्स, कुछ तो हुआ होगा जो मैं यहाँ आई, मैं ऐसी उठ के तो आई नहीं, मैं पागल तो नहीं हुई, अपने बच्चे को लेके गई, वो तो एक्टिंग। मैं जब यहाँ आई, मैंने इंटरव्यू सिर्फ ये दिए कि मैं एक्टिंग करने आई हूँ, कुछ काम है मेरी, तब एक मूवी का रिलीज भी था, मैं प्रीमियर के लिए आई थी। तो मैंने कहा, क्योंकि मैं, और इनफैक्ट मैं इंटरव्यू के लिए भी गई थी, तब मैंने बोल दिया था कि फैमिली के बारे में कुछ मत। आई वॉज वेरी स्कैर्ड कि मुझे नहीं बोलना, क्योंकि ये उम्मीद थी कि वो आएंगे और फिगर आउट होगा और निकल लेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। बट चीज़ें धीरे धीरे दिखने लगी कि वो, मैं जब एनकरेज कर रही हूँ तो वो एनकरेज हो क्यों नहीं। और मुझे बोल भी रहे कि हाँ करेंगे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्राई करेंगे, फिर आएंगे, ये भी चल रही है बातें, लेकिन ऑन द साइड ही ऑलरेडी वाज फिगरिंग आउट समबडी एल्स आल्सो, व्हिच इज व्हाई इट इज एन अब्यूज। नो, मैं यहाँ जाना चाह रही हूँ, मेरा हाथ पकड़े, अब्यूज तो कर ही रही थी मैं उनको, छोड़ देती तो खुशी खुशी जाते, मैंने उनको खुशी खुशी जाने नहीं दिया, तो ऑब्वियसली नाराज है मुझसे। कैमरामैन जो पीछे बैठे ना, वो मुझ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड है। क्यों? क्योंकि इन्होंने मेरे शोज नहीं देखे। हम टेलीविजन एक्टर्स हैं, हमें 4 जगह लोग पहचानते, 4 जगह लोग नहीं पहचानते। हम शाहरुख खान नहीं है, ये कोई गलत फहमी हमको नहीं है। मैंने किए 20-22, सच बात है, 20-22 शोज किए होंगे मैंने, 28 शोज किए होंगे, 30 किए होंगे। मेरी ऑडियंस मुझे छोटे छोटे शहर में भी मिल जाती है, बड़े से बड़े शहर में हम ऐसे घूमेंगे कोई देखता भी नहीं। और ये इंडिया की बात कह रही हूँ, या तो मैं यहाँ की होती शाहरुख खान तो मैं मानती कि बाहर जा रही हूँ, यहाँ मन्नत के बाहर लोग हैं यार, मैं यहाँ चली गई कोई पहचाना नहीं। आर यू सीरियस? मतलब इसकी एक्सप्लेनेशन भी इंसान दे तो आई थिंक इट इज सो डेरोगेटरी टू इवन एक्सप्लेन दिस। YouTube was his idea, never mine. I did not, in fact हम एक टैरो कार्ड के did not want to do YouTube. He was very insistent कि YouTube करो, YouTube करो। I didn't know, मेरी best friend, he got in touch with my best friend, इसको मनाओ, इसको मनाओ। I said नहीं यार, मुझे नहीं करना यार, I don't want to name her. फिर he called my PR, she's sitting right there, she was called. Tell her no, tell her YouTube is good, why she not agreeing? तब मुझे ये रेड फ्लैग दिखा था, बट मुझे लगा शायद मेरे लिए सोच रहे कि कल इसके पास कुछ होगा करने को, बट द इंटेंशन वॉज मच लेटर, आई अंडरस्टूड, अभी तक समझ ही रही हूँ मैं। सो यूट्यूब वॉज नेवर माई आइडिया, आई वॉन्टेड फैमिली। मुझे उठ के अपने बच्चों को बाय बोलना था स्कूल के लिए, मैं बड़ी खुश थी। येस, आई वॉज राइटिंग स्टोरीज ऑल्सो, आई वॉन्टेड टू प्रोड्यूस ऑल्सो। ये जरूर था कि हाँ कभी कुछ पैसा कमा पाऊँ, कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर पाऊँ। 3 बच्चे हैं, कभी किसी की यूनिवर्सिटी में काम आएगा, कुछ आएगा। बट क्या मैं फेम मिस कर रही थी? नहीं। और जो लोग मुझे जानते हैं वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। सो ये तो एक्सप्लेनेशन देना ही बहुत ही क्या बोल। वी हैव 3 किड्स बिकॉज ऑब्वियसली वो तो अपनी 2 बेटियों में एक बेटी थोड़ी ना गिनाएंगे। वो जब भी एज अ फादर बात करेंगे, क्या वो एक बेटी की बात करेंगे? नहीं, तो दोनों की बात करेंगे ना। वो रहती है कि नहीं। मैं उनके घर जा रही हूँ,
तो क्या मैं ये बोलूंगी नहीं आपकी एक ही बेटी मेरी है? तो मुझे वो स्टेटमेंट को ही समझा दे कि व्हाट इज द राइट वे ऑफ सेइंग इट। मैं जब गई मुझे बोला गया नाउ वी हैव 3 किड्स, नाउ वी हैव 3 किड्स, नाउ यू हैव 3 किड्स। तो ऑब्वियसली, और ये तो मैं मानूंगी, अगर मेरे 2 बच्चे होते, भले ही एक रह रहा होता, आप आते मेरे घर और आप मेरे साथ रहते और कभी भी बच्चों की बात होती, तो क्या आप मेरे जो बच्चा मेरे साथ नहीं रह रहा उसके बर्थडे का या उसके वेलबींग की कॉन्वर्जेशंस नहीं होती घर में? होती। तो किस रिगार्ड में होती? अगर आपके ये बच्चा आपने अपना बच्चा मान लिया है तो क्या दूसरे बच्चे को नहीं मानेंगे? और ये थोड़ी ना है कि मैं माँ बन गई हूँ अब सब हट जाओ साइड, नहीं, इट इज जस्ट अ वेल विश, इट्स अ विश फॉर द चाइल्ड। आज भी मुझे अरे वाई प्राउड मदर ऑफ 3, क्योंकि मैंने तो तीनों बच्चों को अपनाया था भाई। बात ये है ही नहीं कि मैं उसको कितनी बार मिलती हूँ या बात करती हूँ, वो तो मैं डिटेल्स में जाना ही नहीं चाहूंगी, मगर क्या मैं तीनों के लिए सेम विश करती थी? यस। जितना मैं जेडन को प्यार देती थी, मेरी बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बन गई थी कि मैं उनके बच्चों को ज्यादा करूं। तो शायद उस तलब में मैंने शायद ज्यादा किया होगा। अब वो अगेन वो प्रूफ की बातें हैं, लीगल बातें हैं, वो बात की बातें हैं, लेकिन आप किसी के घर में जिनके 2 बच्चे हैं, आप उनकी वाइफ बन के जा रहे हैं। आई थिंक मैं वाइफ बन के गई थी, लेकिन आप कैसे एक ही बच्चे के लिए बोलोगे? आप दूसरे मिली या नहीं मिली इज अ सेपरेट थिंग। बट कभी भी मुझे लगता है कि मैं कुछ कमाऊंगी तो मैं बोलती यार उसके लिए भी थोड़ा रखते हैं, मैं तो बोलूंगी। अब उस चीज को गलत में लिया जाए, इट डजंट मैटर। एंड इट्स हाउ डू यू अंडू लव फॉर किड्स? ये मुझे कोई सिखा दे। मेरा प्लीज इंस्टाग्राम लेके डिलीट कर दो, यू विल नेवर बी एबल टू डिलीट इट फ्रॉम माय हार्ट। दलजीत ने अपने सिंगल मदर के शुरुआती दिनों को याद करते हुए कहा, जब जेडन बहुत छोटा था तो उसकी बेसिक जरूरतों को पूरी करना मेरे लिए बड़ी चुनौती थी। नए मदरहुड के एक्सपीरियंस, शारीरिक बदलाव और अचानक कई जिम्मेवारी ने मैं बहुत घबराई थी। वह बहुत मुश्किल था क्योंकि न सिर्फ पैसे की तंगी थी, बल्कि मेंटली और इमोशनल तौर पर खुद को संभालना बहुत मुश्किल था। हालांकि दलजीत इस सफर में कॉन्फिडेंस और मेहनत को अपने सबसे बड़ा सहारा बताया। मुझे अपनी मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा है। मैं जानती हूँ अगर कुछ